तो नमस्कार आप सभी लोगों को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अप्रैल को एचआरआरएल का एग्जाम हो चुका है। इस बार का एग्जाम इजी टू मॉडरेट था और कंपेयर किया जाए तो पिछली साल के एग्जाम से तो काफी सरल था। पिछली साल का एग्जाम काफी कठिन था एज कम्पेयर टू दिस एग्जाम, क्योंकि पिछली साल के एग्जाम में देखा जाए तो जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 50% मार्क्स कम से कम आपको लाने ही पड़ेंगे टेक्निकल या नॉन टेक्निकल में। पिछली बार जो बच्चे इवन 50% मार्क्स भी नहीं ला पाए थे, तो दो बच्चे क्वालिफाई नहीं भी कर पाए थे, उनको भी क्वालिफाई किया गया था पिछली बार। लेकिन इस बार देखा जाए तो एग्जाम पिछली बार के कंपैरिजन में काफी सरल आया है, तो जाहिर सी बात है उसका कट ऑफ पे भी असर पड़ेगा। तो आज हम एनालिसिस करेंगे एचआरआरएल के एग्जाम का कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, और फिर हम ये देखेंगे कि कितनी कट ऑफ पे इंटरव्यू कॉल लेटर इस बार आ सकता है। तो पहले देखते हैं पिछली साल क्या था। तो पिछली साल क्या था, काफी कठिन पेपर था, इवन मॉडरेट टू हार्ड था। देखी जाए डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए हार्ड ही था। अब कट ऑफ देखी जाए, पिछली बार जिन बच्चों के जनरल में 65 प्लस नंबर थे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया था। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जिनके इवन 56 प्लस भी थे उनको भी आया था। एससी में 54 प्लस वालों को भी इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया था। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर लूं, एचआरआरएल या एचपीसीएल के एग्जाम में ये नंबर कोई मैटर नहीं करते, वहां पे इंटरव्यू जो होता है वो मैटर करता है। ठीक है। तो पिछली साल का एग्जाम काफी इंडस्ट्रियल एग्जाम था, उसमें ओपी गुप्ता के क्वेश्चन काफी कम आए थे। लेकिन इस बार का मैंने भी पेपर देखा है और मैंने देखा है कि ज्यादातर एग्जाम ओपी गुप्ता में से था और काफी इजी या फिर मॉडरेट एग्जाम था। तो जो बच्चे पिछली बार 45, 46, 47 नंबर लाए थे, वो बच्चे भी इस बार 70 एबव मार्क्स लेकर आए हैं। और तो साफ साफ सी बात है कि इस कट ऑफ में भी चेंज आएगा। तो हम एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे कि इस बार कितनी कट ऑफ पे इंटरव्यू कॉल लेटर आ सकता है और क्या क्या हो सकता है। तो पहले हम थोड़ा कट ऑफ देख लें पिछले साल की और इस साल की। तो पिछले साल जनरल 65 प्लस, और हो सकता है 2-3 नंबर इससे भी कम पे बुला लिए थे। तो इस बार मुझे लगता है कि जनरल की कट ऑफ, एक रेंज लेंगे हम, जनरल की कट ऑफ 73 प्लस जानी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उसमें एक दो नंबर प्लस माइनस हो सकता है 71, 72 हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके इतने नंबर हैं जनरल से तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कट ऑफ में एक दो नंबर का अंतर रहता ही रहता है, बट हम यहाँ पे कॉमन कट ऑफ लेके चलेंगे। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, मुझे लगता है कि अगर आपके 68 प्लस मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अगर 68 से ऊपर नंबर है तो इंटरव्यू की तैयारी अभी से चालू कर दीजिए। एससी, एससी का मुझे लगता है 64 प्लस मार्क्स अगर आपकी, क्योंकि इस बार पेपर भी काफी सरल था तो कट ऑफ भी बढ़नी है। तो अगर आपके 64 प्लस मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से चालू कर सकते हैं। अब ये मेरा एनालिसिस है कि इतनी कट ऑफ कम से कम जानी ही चाहिए। अगर इससे कम मार्क्स है तो भी आप होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बॉस्ट। हो सकता है इससे भी कम कट ऑफ चली जाए, जानी चाहिए। मैंने तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी है, बाकी जो होगा वो आपको पता चलेगा, पर मुझे लगता है कि कम से कम इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। पिछली साल के भी कंपेरिजन, क्योंकि पिछली साल का पेपर भी बहुत हार्ड था। पिछली बार जिन बच्चों के 45, 50 मार्क्स आए थे, इस बार उनके 70 मार्क्स भी आए हैं। ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि अगर इस रेंज में आपके नंबर हैं देन यू शुड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। ओके। अब थोड़ा आते हैं कि एचपीसीएल या फिर हिंदुस्तान राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का पिछली साल यानी 2024 का इंटरव्यू कैसे हुआ था। तो एचपीसीएल और आईओसीएल के इंटरव्यू में जमीन आसमान का फर्क है। आईओसीएल में सिर्फ स्किल टेस्ट होता है और एचपीसीएल में स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू दोनों होते हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और अपने दोस्तों से बात करी तो मुझे पता चला कि सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है, किसी भी इंटरव्यू में आप जीवन में जाएं तो एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको वेल ड्रेस्ड होकर जाना है। क्योंकि पिछली साल मेरा एक दोस्त था, वो बेल्ट लगा के नहीं गया, तो इंटरव्यू पैनल ने इस बात को नोटिस किया और उससे कहा कि आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो कि आप इंटरव्यू में बेल्ट लगा के नहीं आ रहे। तो ये उसका एक माइनस पॉइंट साबित हुआ। तो सबसे पहले एचआरआरएल में स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में प्लांट में भी ले जा सकते हैं और प्लांट में नहीं भी ले जा सकते हैं। अगर प्लांट में ले जाएंगे तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। अगर आप पर एक्सपीरियंस है तो आपसे जिस फील्ड में आप पे एक्सपीरियंस है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे बाल्ब कैसे खुलते हैं, फ्लेयर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर क्या होता है,
ये किस टाइप का पंप है, या फिर स्पेसिफिक वाल्व होंगे, जैसे कहीं इंक्लाइंड वाल्व लग रहा है तो ये किस लिए यूज होता है, हाई प्रेशर लाइन में कौन सा वाल्व यूज होता है, फ्लेयर के बारे में पूछ लेंगे, हीट एक्सचेंजर्स के बारे में पूछ लेंगे, पंप्स के बारे में पूछ लेंगे स्किल टेस्ट में। लेकिन अगर आप पे एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो या फिर डिप्लोमा करके या फिर जो भी करके या फिर डिग्री करके जस्ट निकले हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब स्किल टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप स्किल टेस्ट में फेल हो गए, देन योर जर्नी इज ओवर, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। सो ये बात याद रखना, यू हैव टू क्वालिफाई स्किल टेस्ट। ठीक, स्किल टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, देन यू गो फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यू पर मैंने अपने दोस्तों से बात करी तो पता चला पर्सनल इंटरव्यू इज ऑल अबाउट यू। ये वाकई में पर्सनल होता है कि आप एचआरएल ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, अगर ज्वाइन कर लिया तो भविष्य में छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, और अगर कहीं और आपकी जॉब लग गई तो क्या करोगे, फैमिली में कितने मेंबर हैं, आप क्या है, कितने पढ़े लिखे हो, इतने, या फिर आप काफी दिन से घर पे बैठे हुए हो तो इतने दिन से घर पर क्यों बैठे हुए थे, है ना, किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इट इज ऑल अबाउट पर्सनल, ये पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। तो याद रखना, जब भी अगर आपके इस रेंज में मार्क्स हैं, अगर आपके इस रेंज में मार्क्स हैं तो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और याद रखना, आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वही की वही आपको बाहर कर दिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए नहीं भेजा तो जाएगा। अच्छी तरह तैयारी करें, और जैसे ही इंटरव्यू नियर आएगा तो हम इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो भी बनाएंगे। थैंक्स।